नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिनका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज दूरी है ज़रूरी। इन अहम बातों के साथ नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव, महापौर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के विकास कार्यों का लिया जायजा। आम नागरिकों के लिए वार्डों के नजदीकी स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना टीकाकरण की सुविधा। प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। और फैशन फ्यूजन के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बस्तर के कलाकारों ने बटोरे 9 खिताब। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कही बात। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय जगदलपुर शहर के विकास कार्यों का निरीक्षण करने शनिवार को संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने साइकिल में दौरा किया। सर्वप्रथम मुक्तिधाम का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ मुक्तिधाम परिसर में पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था व अन्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने का स्थल चयन किया गया। दलपत सागर का सौंदर्यीकरण कार्यों को निरीक्षण कर रहे उसमें चल रहे कार्यों पर विधायक, महापौर, कलेक्टर ने विस्तार से चर्चा कर चल रहे कार्यों में तेजी लाने और तय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिए। शनिवार को विधायक, महापौर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इतवारी बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग और दुकानों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य में योजनानुसार समय सीमा और तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। गौरतलब है कि शहर के मुख्य बाजार के समीप बढ़ते यातायात दबाव के कारण इतवारी बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही पार्किंग स्थल पर दुकानों का भी निर्माण कराया जाना है। विधायक, महापौर और कलेक्टर ने नए बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण कर बेतरतीब खड़े वाहनों को हटाने का निर्देश दिया। मनमाने ढंग से बसें परिसर में खड़ी ना हो, इसके लिए बस संचालकों, आरटीओ के अधिकारी और यातायात पुलिस को भी निर्देशित किए गए। साथ ही बस स्टैंड परिसर में अन्य कार्य योजना के संबंध में निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा 36 क्वार्टर स्थल का और नेहरू मंच के सौंदर्यीकरण का भी निरीक्षण किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय सुषमा कैंसर सपोर्ट सोसाइटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुम्हारपारा स्थित चेंबर में शनिवार को निःशुल्क महिलाओं के स्तन और गर्भाशय कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 164 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से 14 कैंसर पीड़ित पाए गए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इन दिनों महिलाओं में कैंसर बीमारी के प्रकोप अधिक देखने को मिल रही है, जिससे मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से गठित सुषमा कैंसर सपोर्ट सोसाइटी के द्वारा 8 मार्च को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 6 मार्च को कुम्हारपारा स्थित वी चैम्बर में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 164 महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें से 14 महिलाएं कैंसर पीड़ित पाई गईं। इन सभी को उपचार के लिए संस्था के द्वारा रायपुर के NHMMI नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भेजा जाएगा और इनके उपचार का पूरा खर्च संस्था उठाएगी। इस दौरान कैंसर पीड़ित महिला अनीता पंड्या और सपना दीवान ने उनके उपचार के लिए संस्था द्वारा किए गए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर पूरे आत्मविश्वास के साथ उपचार कराने से निश्चित ही कैंसर मुक्त हो सकते हैं। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टर मौ राय ने कैंसर के उपचार के संबंध में जानकारी देते हुए अपना व्याख्यान दिया। नैना अस्पताल के डॉक्टर शर्मा ने पुरुषों में होने वाले
प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर के संबंध में जानकारी देते हुए और उससे बचाव के उपाय बताए। उन्होंने काफी संख्या में होने वाले मुंह के कैंसर से बचाव के लिए तंबाकू सेवन, गुड़ाखू और धूम्रपान से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्तर में यदि कैंसर की पहचान हो जाती है तो उपचार संभव है। पीड़ित रोग मुक्त हो सकते हैं। अपनी दिनचर्या को नियमित करके भी कैंसर रोग से अपने को बचाया जा सकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम हेतु आम नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है। इसके तहत पहले से किसी बीमारी से ग्रसित 45 से 59 वर्ष आयु के नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। पंजीयन हेतु कोई भी फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, एपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और एनपीआर स्मार्ट कार्ड लाना अनिवार्य है। पंजीयन के लिए हितग्राही का मोबाइल नंबर अनिवार्य है। जगदलपुर शहर में टीकाकरण के लिए वार्ड क्रमांक 25 से 36 हेतु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 37 से 48 हेतु शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुरा, वार्ड क्रमांक 1 से 12 जिला आयुर्वेदिक अस्पताल केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर रिजर्व और वार्ड क्रमांक 13 से 24 शासकीय नर्सिंग कॉलेज जगदलपुर महारानी अस्पताल में किया जा रहा है। इसी क्रम में धर्मपुरा नंबर 1 स्थित आयुष्मान वेलनेस सेंटर में भी शनिवार को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया, जिसमें एमपीएम अस्पताल के लगभग 100 स्टाफ को 28 दिनों बाद दूसरा टीका लगाया गया। साथ ही कुछ वरिष्ठ नागरिकों को भी टीके लगाए गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने शनिवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए आसना से बकावंड जाने वाले रोड पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय में एक व्यक्ति को प्रतिबंधित नशीली सिरप बिक्री करते गिरफ्तार किया। आरोपी स्थानीय विजय वार्ड समुद्र चौक निवासी पवन त्रिपाठी से पुलिस द्वारा तलाशी लिए जाने पर प्रतिबंधित सिरप के 40 नग मिले, जिनका बाजार मूल्य प्रति नग 120 है। इस तरह से कुल 4,800 रुपये का प्रतिबंधित सिरप जब्त किया गया और आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। एसपी दीपक कुमार झा और एसपी ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस निरंतर मादक पदार्थ के अवैध धंधे से जुड़े लोगों पर निरंतर कार्यवाही कर रही है। शनिवार को किए गए कार्यवाही में कोतवाली प्रभारी एमएन साहू के नेतृत्व में उप निरीक्षक पीयूष बघेल, आरक्षक गायत्री प्रसाद ताराम, रविंद्र कुमार ठाकुर, रवि सरदार, बबलू ठाकुर के दल ने आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फैशन फ्यूजन में चयनित कलाकारों ने रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय मिस्टर, मिस और मिसेस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 9 खिताबों को अपने नाम किया है और बस्तर का गौरव बढ़ाया है। इसकी जानकारी देते हुए फैशन फ्यूजन के बस्तर संभाग कोऑर्डिनेटर हेमा गुरुवारा ने स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर इसकी जानकारी मीडिया को दी और इस दौरान सब ने मिलकर केक भी काटा और खुशियां मनाई। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जगदलपुर के आदित्य चटराज ने जीता बेस्ट रैंप वॉक का खिताब और बने सेकंड रनर अप। प्रतिभा मंडल बनी मिसेस छत्तीसगढ़ फर्स्ट रनर अप। रानी मेहंदी पांडे बनी मिस छत्तीसगढ़ फर्स्ट रनर अप। श्वेता श्रीवास्तव ने मिसेस एटीट्यूड का खिताब जीता। बबली सरकार को मिसेस छत्तीसगढ़ कैटेगरी में मिला थर्ड रनर अप का अवार्ड। योगेश ने जीता मिस्टर कॉन्फिडेंट का अवार्ड। लिपि मिस स्लेयर आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़। वर्षा बर्मन मिसेज बेस्ट वॉक। सांची गुरुवारा छत्तीसगढ़ की विनर मेकअप आर्टिस्ट रही और संजोई सोनी गुरुवारा ने टॉप 5 मेकअप आर्टिस्ट में अपना स्थान बनाया। यह प्रतियोगिता रायपुर के क्लब पैराइजो में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा और अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य में 3 मार्च को फैशन फ्यूजन के द्वारा आयोजित मिस, मिस्टर और मिसेस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में बस्तर के प्रतिभागियों ने अपने सौंदर्य, आत्मविश्वास
और बौद्धिक स्तर से दर्शकों का मन मोह लिया। बस्तर संभाग की कोऑर्डिनेटर हेमा खरे गुरुवारा ने बताया कि विगत 12 फरवरी को रॉयल इवेंट्स के द्वारा पहले चरण में मिस्टर, मिस और मिसेज जगदलपुर के लिए चयन किया गया और फिर इन विजेताओं को रायपुर के क्लब प्राइजों में 3 दिनों तक सुप्रसिद्ध मॉडल्स द्वारा रैंप वॉक, डांस, एटीट्यूड और आत्मविश्वास के साथ जजेस के सवालों का हिंदी और अंग्रेजी में जवाब देने का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम के होस्ट प्रसिद्ध बॉलीवुड और टीवी अभिनेता अमन वर्मा थे, जिन्होंने बस्तर की इन प्रतिभाओं की जमकर तारीफ की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सेलिब्रिटी और जज और ज्यूरी के रूप में भारत की सुप्रसिद्ध मॉडल्स स्पंदना फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़, अक्षय नायक मिस्टर यूनिवर्स 2018, डॉक्टर अजय सहाय, श्री चंद सुंदरानी आदि गणमान्य उपस्थित थे। विजेता प्रतिभागी सितंबर में फैशन फ्यूजन द्वारा आयोजित मिस, मिस्टर और मिसेज इंडिया में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए हेमा गुरुवारा ने बताया, जगदलपुर से यहाँ जो विनर्स थे रॉयल इवेंट्स के उसमें करवाया था प्रोग्राम, तो यहाँ के जितने विनर्स थे 9 प्रतिभागी हमने यहाँ से भेजे थे और बहुत गर्व की बात है कि ये सभी के सभी हमारे बच्चे बस्तर के लिए एक बहुत अच्छे अवार्ड्स लेकर आए हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए नहीं, ये पूरे बस्तर के लिए गर्व की बात है कि ये सब जीत कर आए हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि ये बस्तर का नाम रोशन करें। अभी तो छत्तीसगढ़ स्तरीय प्रतियोगिता था, क्या भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में भी आप बिल्कुल बिल्कुल, ये सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। ये मिस्टर, मिस, मिसेस और मेकअप आर्टिस्ट टैलेंट राउंड जो होगा उसमें यहाँ से ये जो विनर्स हैं ये आगे जाएंगे और वहाँ पे भी हमें पूरा भरोसा है कि ये सभी कुछ न कुछ जीत कर आएंगे। इसी तरह प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने वाले प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आदित्य चटराज। आपको क्या इनाम मिला? मैं सेकंड रनर अप हूँ और मुझे बेस्ट वॉक का टाइटल मिला। मैं यहाँ जगदलपुर में मिस्टर जगदलपुर था और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जो 3-4 दिन वहाँ पे हमने बिताया और हम सब ने ये प्रूव कर दिया कि जगदलपुर के जो चीते हैं किसी से कम नहीं है। अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्या बताऊँ। मतलब हम इतने अच्छे मेमोरीज वहाँ पे इकट्ठा करके आए, इतना कुछ सीखा है हमने वहाँ पे कि आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा सर। वो योगेश बघेल। आपको कौन सा अवार्ड मिला? मिस्टर कॉन्फिडेंट का। ऐसा कौन सा प्रश्न था जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाया? मुझे क्वेश्चन किया गया था, अगर आप हारने के बाद क्या फील करेंगे, तो मेरा आंसर था या तो मैं जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, हारता कभी नहीं। मेरा ड्रीम है कि इंटरनेशनल मॉडल बनने का, शुरुआत इन्होंने कर दी है। स्लो है ऋतु, पहले तैयार रहना। आप बताइए, आपका नाम? प्रतिभा मंडल। आपने कौन सा अवार्ड जीता? मिसेस फर्स्ट रनर अप। कैसा अनुभव कर रही है? बहुत ही बेटर। जब भाग ले रही थी तब उम्मीद था आपको? जी, मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, वही दिखाई यहाँ पे। भविष्य में एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, जिसका शुरुआत यहीं से करना था, जिनके लिए हेमा मैम की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है। आपने कौन सा अवार्ड जीता? मैंने मिसेस एटीट्यूड छत्तीसगढ़। कौन सा एटीट्यूड आपको दिलाया? कौन सा एटीट्यूड बताऊं? जो जजेस को पसंद आया मेरा एटीट्यूड, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। मेरा नाम सांची गुरुवारा है। मैंने टॉप छत्तीसगढ़ मेकअप आर्टिस्ट के अवार्ड जीता है, विनर का किताब लेके आई हूँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि बस्तर का नाम आगे लेके जा पाई। उम्मीद करती हूँ आगे भी लेके जाऊँगी। संजोई गुरुवारा। आपको कौन सा अवार्ड मिला? मैं टॉप 5 मेकअप आर्टिस्ट में सिलेक्ट हुई थी, तो मेरे को उसी का अवार्ड मिला है। हाँ तो आगे और भी? हाँ, आगे मुझे और अभी मेकअप आर्टिस्ट में ही अपना नाम अभी रोशन करना है। मेरा नाम लिपि मिश्राम है। आपने कौन सा अवार्ड जीता? मैंने मिस स्लेयर का अवार्ड जीता है, स्लेयर आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मैं एक फैशन मॉडल बनना चाहूँगी और बस्तर का नाम और आगे रोशन करना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम वर्षा बर्मन है। आपको कौन सा अवार्ड मिला? मुझे बेस्ट वॉक का अवार्ड मिला है। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं एक सुपर मॉडल बनना चाहूँगी और जगदलपुर का नाम और रोशन करना चाहूँगी। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मेहंदी पांडे है और मैं जगदलपुर से हूँ। आपको कौन
कौन सा अवार्ड मिला? मुझे मिस छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रनर अप का मिला है एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हेमा मैम का जो मुझे रायपुर तक प्लेटफॉर्म दिया एंड मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वो टैलेंट शो कर सकती हूँ और भविष्य में आगे जाके जगदलपुर के लिए बहुत कुछ करना है सबको मिलके। पब्लिक सरकार है और मैं मिसेस जगदलपुर बन के यहाँ से गई थी और मैं हेमा भाभी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। इनके वजह से मैं ये मिस छत्तीसगढ़ अवार्ड मिला है 3rd में। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग ना करें और ना ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर पालिक निगम कार्यालय में महापौर सफीरा साहू की अध्यक्षता में महापौर परिषद MIC की बैठक शनिवार को हुई, जिसमें अध्यक्ष कविता साहू, MIC सदस्य यशवर्धन राव, उदयनाथ जेम्स, विक्रम सिंह डांगी, सुषमा कश्यप, सुशीला बघेल, विजय कुमार, कनीज फातिमा, दीपा नाग, अनीता नाग, आयुक्त प्रेम कुमार पटेल उपस्थित थे। MIC की महत्वपूर्ण बैठक में शहर के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों को स्वीकृत किया गया, जिसमें 11 विषयों पर विस्तृत से चर्चा उपरांत स्वीकृत किया गया। निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों की समयमान वेतन दिए जाने विषय, गैस चलित शवदाह गृह की विषय, निर्माण कार्यों व अन्य विषयों पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान कार्यपालन अभियंता AK दत्ता, सहायक अभियंता, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बस्तर में जगदलपुर रेंज केंद्रीय पुलिस बल कार्यालय द्वारा
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वें स्थापना दिवस के मौके पर 6 मार्च को लालबाग मैदान में जगदलपुर में शाम 5:30 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हथियार ड्रिल, हथियारों और विशेष उपकरणों का प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और समूह पीटी का प्रदर्शन हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिए गए बलिदान और कार्यों के संबंध में जैसे सरदार पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पुलिस शहीद दिवस, पुलवामा हमले के बारे में भी चित्र का प्रदर्शन भी किया गया। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसदीय सचिव, महापौर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के विकास कार्यों का लिया जायजा। आम नागरिकों के लिए वार्डों के नजदीकी स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना टीकाकरण की सुविधा। प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। और फैशन फ्यूजन के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बस्तर के कलाकारों ने बटोरे 9 खिताब। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की कही बात। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।